बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। साथियों, आज सुंदर कथा ज्ञान यज्ञ के हम लोग 7वें सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हनुमान जी का माता सीता जी से किस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, परिचय हो रहा है। परिचय के पश्चात किस प्रकार से माता सीता जी 8 अंगुल में 8 अंगुल का रूप लिए हुए हनुमान जी से पूछ रही हैं कि क्या आप ही लोगों के द्वारा मिल करके वो लंका को जीतेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण और सुंदर तथा श्रेष्ठ शास्त्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनने और समझने का प्रयास करें। सुंदरकांड की वैज्ञानिकता को भी समझने का प्रयास करें। अब हनुमान जी ने जो बात कहा, परिचय दिया, तो माता सीता जी का प्रेम हनुमान जी के प्रति बढ़ गया। तो चौपाई 13 से आगे क्या होता है, माता जी कह रही हैं कि हरि जन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुल कावल ठाढ़ी। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी। हनुमान जी को भगवान का भक्त जान करके माता सीता जी के मन में अत्यंत प्रेम उमड़ गया। और आगे क्या कहती हैं, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कह जलयाना। माता जी कह रही हैं, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कह जलयाना। अब सजल नयन पुल कावल बाढ़ी, अर्थात वह पुलकित होकर के अब खड़ा होती हैं और कह रही हैं कि हे हनुमान, तुम तो उस तरह से हो कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह सागर में मेरी नैया डूब रही थी और उस डूबती हुई नैया के लिए जलयान के रूप में तुमने काम किया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाता हूँ। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अब मैं बलिहारी जाती हूँ। अब तुम छोटे भैया लक्ष्मण सहित अनुज सहित सुख भवन करारी, छोटे भैया लक्ष्मण सहित सुख के निवास स्थान खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के कुशलता के बारे में तुम बताओ। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। हे प्रभु, प्रेमामृत पाने वाले, प्रेमामृत पीने वाले हनुमान जी, कोमल चित्त वाले परम कृपालु जी कह रहे हैं, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। इस तरह से निष्ठुरता क्यों धारण किए हुए हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। सेवक को सुख देना, सहज बानी सेवक सुखदायक, जिनका सहज स्वभाव है, माने सामान्य ढंग से अपने सेवकों को सुख दे ही देते हैं। कबहु कसुरति करत रघुनायक, सरल स्वभाव वाले सेवकों को सुख देने वाले रघुकुल के नायक प्रभु कभी मेरा भी स्मरण करते हैं। हनुमान जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। हे तात, क्या कभी प्रभु के श्यामल और कोमल अंगों को निहार कर मेरे नेत्र शीतल हो पाएंगे? ऐसा क्या भविष्य में संभावना बन रही है? माता जी के कहने पर, बचन न आव नयन भरे बारी, आहि नाथ मोहि निपट बिसारी। श्री सीता जी के मुख से वचन नहीं आ पा रहे हैं
अर्थात बोलते बोलते उनके कंठ रुध गए, उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। वे बोली, आह हे, माने लोग जैसे दुख के भाव में जब कहते हैं आह, इस तरह से। खेद और आश्चर्य है कि मेरे रघुनाथ जी ने मुझे पूर्ण रूप से भुला दिया। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। माता जी के विरह से व्याकुल देख करके हनुमान जी अब बोल मृदु वचन विनीता, बहुत मधुर और विनम्र रूप से उनके वचन निकल रहे हैं और वो बोल पड़े। क्या बोलते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सु कृपा निकेता। हे माता, आपको मैं बता दूं कि रघुनाथ जी अपने लक्ष्मण जी के साथ कुशल से हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि उनको कोई हानि नहीं है। कल्याणकारी कृपा के भवन श्री राम आपके दुख से दुखित रहते हैं और दुखित रहते हैं। अब इसके बारे में हनुमान जी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से दुखित रहते हैं, लेकिन पहले वो धैर्य बधा देते हैं। क्या कहते हैं? जन जननी माँ नहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जन जननी मानहु जियऊना। हे माता, अपने हृदय को आप छोटा मत करिए। क्यों? क्योंकि तुमते प्रेम राम के दूना। प्रभु श्री राम जी का प्रेम आपसे 2 गुना है। मतलब जितना आप प्रेम करती हैं, ये समझिए कि हमारे प्रभु आपको उससे 2 गुना प्रेम करते हैं, याद करते हैं। अब कैसे? रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयऊं, भरे बिलोचन नीर। कर रघुपति कर संदेश अब। हे माता, अब रघुपति के प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदेश को धैर्य धारण करके सुनिए। सुन जननी धरि धीर। माता, धैर्य धारण करके सुनिए प्रभु श्री राम के संदेश। अस कहीं कपि गद गद भयऊं। और जब ये बात को कहते हैं तो हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। भरे विलोचन नीर, और उनके आंख में आंसू आने लगते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी पूरे प्रभु के प्रेम का, प्रभु के शब्दों में किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, और जब वर्णन करना है तो उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। अब क्या कहते हैं? राम कहिं वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। अब हनुमान जी के मुख से स्वयं भगवान श्री राम जी बोल पड़ते हैं, और बोल पड़ते हैं जैसे भगवान श्री राम जी का संदेश जब सुनाना है तो भगवान श्री राम जी के तरह से ही बोलना पड़ेगा। अब कह रहे हैं, मोह कह सकल भय विपरीता। आपके वियोग में मेरे लिए सारे पदार्थ, मोह कह सकल भय विपरीता, सारे पदार्थ विपरीत हो गए हैं। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा शशि निशि भानु। काल निशा सम निशि शशि भानु। कह नवतरु किसलय, नए नए वृक्षों के जो पत्ते हैं मानो अग्नि की तरह से रूप ले लिए हैं या अग्नि बन गए हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु, और रात काल की तरह से, काल रात्रि की तरह से दिख रही है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा सूर्य की भांति अब दिख रहा है, और जब चंद्रमा सूर्य की भांति दिखेगा तो समझिए कि कष्ट ही है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। फिर वो कल है, कमल के वन बरछी के समान हो गए हैं। अर्थात बादल जो है, कमल के वन तो बरछी के समान है। अर्थात जो कमल हृदय को स्नेह देता है, प्रेम देता है, सुगंध देता है, अर्थात
मन के अंदर सौहार्द पैदा करता है, वो कमल का जो वन है अब वो बरछी तलवार की तरह से दिख रहा है, और बादल तो मानो खौलते हुए तेल की बारिश कर रहा है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से मुख से कहवाया। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। फिर वो कहते हैं प्रभु कि वे, अब यही से वे सब हमें पीड़ा दे रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा, शीतल मंद और सुगंध तीनों प्रकार का वायु मेरे ऊपर सर्प के श्वास के तरह से बौछार कर रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जितने जो वायु हैं वह सर्प के त्रिविध शरीर, त्रिविध मतलब तीन प्रकार का, जो वायु में तीन मुख्य प्रकार सा जो सुख देने वाली होती है, शीतल मंद और सुगंध, और तीनों कैसे हो गए हैं, जैसे सर्प का श्वास लेता है जब सर्प फुफकार मारता है उस तरह से हो गए हैं। कहूं ते कछु दुख, कह रहे हैं कहूं ते कहूं कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहने से भी दुख कम होता है। हे सीते, जब कोई व्यक्ति दुखी हो और दुख के समय कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे कुछ हम अपनी पीड़ा कह सकें, इससे भी दुख कम होता है। पर किससे मैं कहूँ यह कोई भी नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे तुम्हारे प्रेम तत्व के बारे में तो मेरा मन ही जानता है कि हम कितना प्रेम करते हैं। सो मन सदा रहती तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने हूँ नाही। कह रहे हैं इतने ही प्रेम का सार जान लो कि प्रभु का संदेश सुनते ही, और ये मेरा मन तुम्हारे हमेशा पास ही रहता है। और इस प्रेम का सार जब सुनते ही, प्रभु का संदेश सुनते ही, वैदेही श्री जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। प्रेम मगन, अब प्रेम में मग्न हो गई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और अपने शरीर का उनको सुध ही नहीं रहा। कपि करी, अब हनुमान जी के ये सारी बातों को सुनते ही माता जानकी जी का हृदय प्रफुल्लित हुआ। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम से वक सुख दाता। अब वो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुमिरि राम सेवक सुखदाता, और अपने मन को हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में लगाइए, उनका सुमिरन करिए। श्री रामचंद्र जी के सुमिरन करने से बहुत सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। उर आनहु रघुपति प्रभु ताई, सुन मन बचन तजहु बिकलाई। अपने हृदय में प्रभु श्री राम के प्रभुता का स्मरण करिए। सुनि मम बचन तजहु बिकलाई, अपने व्याकुलता को, मेरा वचन ये जो मैंने बताया है, इस वचन को सुन करके अपनी व्याकुलता को समाप्त करिए। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु, अजननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षस समूह जितने भी हैं पतंगे के समान हैं। निशिचर निकर पतंग सम, राक्षस समूह पतंगे के समान हैं। रघुपति बाण कृशान, और प्रभु श्री राम जी के बाण अग्नि के समान है, ये समझ लीजिए। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानो। हे माता, आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। जरे निशाचर जानो, अर्थात ये सारे के सारे जितने निशाचर हैं वो जल जाएंगे। वर्तमान में भी ये मान कर चलिए कि जो श्री राम के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति है वो निशाचर है।
और निशाचर को जलना ही है, समाप्त ही होना है, कोई उनको रोक नहीं सकता। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। फिर वो कह रहे हैं मैया, अगर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपके बारे में जानकारी होता कि आप यही हैं, तो करते नहीं विलंब रघुराई। हमारे प्रभु कभी विलंब नहीं करते। और राम वान रवि उवे जानकी, सत्य सब। अब देखिए, राम बाण रवि उवे जानकी, और वो करते क्या, राक्षसों के सेना रूप अंधकार के लिए अब श्री राम के बाण रूप सूर्य उदित हो गए। तम बरूथ कहो जातु धान की, अब ही मात मैं जाऊं लवाई, अब ही मात मैं जाऊं लवाई। देखिए, कह रहा है कि अब ही मैं आपको लेकर के चला जाऊं, हे माता अभी मैं लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन उसमें कमी क्या है कि प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। भगवान ने, प्रभु ने हमको ऐसा आज्ञा नहीं दिया है, हे मैया मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूँ। कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कपिन सहित यई है रघुबीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अई है रघुबीरा। निश्चर मारी तुम्हें लई जई हैं, तिहु पर नार दाद जस गई हैं। कह रहे हैं कि कुछ दिन धीरज धारण करिए, कपिन सहित, कपियों के साथ, मतलब वानरी सेना को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे और निश्चर को मार करके जितने राक्षस कुल है सारे समाप्त करके तुमको, हे माँ, आपको लेकर के जाएंगे। तिहुपुर नार दाद जस गई हैं। और जब तक यह सृष्टि रहेगी, युगों युगों तक प्रभु श्री राम के यश का वर्णन नारद और सभी ऋषि मुनि इत्यादि गाएंगे, लोग इसका स्मरण करेंगे। अब जब ऐसा हनुमान जी कहते हैं तो माता जी को थोड़ा संदेह हो गया। संदेह क्या हो गया कि हनुमान जी केवल 8 अंगुल के रूप में थे माता जी के सामने, 8 अंगुल ही उनकी पूरी ऊंचाई थी। अब वो सोच रही कोई 8 अंगुल का कोई आदमी है और अगर ऐसा कहे, बड़ी बड़ी बातें कहे, तो थोड़ा संदेह तो बनता ही है। तो फिर वो कह रही हैं, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। करें, हे सुत, हे पुत्र, ये बताओ तुम्हारे ही जैसे तो सारे कपि होंगे, जितनी उनकी सेना होगी बानरी, मतलब 8 अंगुल के ही सबकी लंबाई होगी। जातु धान अति भट बलवाना। और कह रही हैं कि आप इतने हैं और यहाँ राक्षस तो अत्यंत बड़े और बलशाली हैं। जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेह था, मेरे हृदय में बहुत संदेह हो रहा है पुत्र। कैसा संदेह कि इतने बड़े बलशाली राक्षसों के सामने तुम्हारे जितने जो छोटे छोटे कपि हैं वो क्या सामना करेंगे। सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना शरीर को विकराल किया और प्रकट करते हैं शरीर को। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी इतना बड़ा शरीर, सोने कनक की तरह से चमकता हुआ इतना बड़ा शरीर अपना रूप ले लिए कि जमीन से आसमान की तरफ बढ़ने लगे। और जब इतना रूप ले लिए, समर भयंकर अति बलबीरा, ऐसा रूप जो राक्षसी सेना को अकेले जीत ले। सीता मन भरोस तब भयऊं,
अपुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। तब जाकर के जब इस प्रकार से वह रूप उन्होंने दिखाया तो माता सीता जी को भरोसा हुआ और तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचन महाराज की जय। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। हे माता, शाखा मृग अर्थात एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने वाले इन बंदरों की क्या औकात है, लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल, इनके पास कोई बल बुद्धि विशाल अर्थात हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई बल बुद्धि नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं अपने बारे में, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। प्रभु प्रताप, प्रभु श्री राम का जिसके ऊपर आशीर्वाद लग जाए ना, वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि खाई परम लघु ब्याल, छोटा सा जो सर्प है ना, छोटा सा सर्प गरुड़ को भी निगल सकता है जब प्रभु का प्रताप हो जाए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरकांड की इतनी दिव्यता, इतनी श्रेष्ठता, विज्ञान से परिपूर्ण तथा मानव कल्याण के लिए बनाया गया ये श्री रामचरितमानस का एक भाग सुंदरकांड इतना पवित्र है। इस सुंदरकांड को जो भी व्यक्ति गाता है, सुनता है, समझता है तथा इसको लोगों को सुनाता है,